हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई माई सेल्फ डीके झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। बेटा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ट बाय फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, वो आप हमने सारे टर्म का एक्सप्लेनेशन पिछले के वीडियो लेक्चर में डाल दिया हूं, आप वहां से देख लो, ठीक है। उसको फिर से दोबारा करने का कोई मीनिंग नहीं है। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है कि हमें नाम लिखना है, नोमेनक्लेचर है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि ये एक कंपाउंड है हमारे पास, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे। यहां पे CHO है, तो CHO को बेटा ऐसे लिख सकते हो CHO। ये कार्बन का हो गया 1 2 3 4 5। तो 4 पे आप क्या देख रहे हैं कि 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 मिथाइल पेंटेनल, अल्डिहाइड ग्रुप है तो पेंटेनल। अब आप इधर से देखें सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे क्या है कि ये कीटोनिक है, कीटोन है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो काउंटिंग हम इधर से शुरू करेंगे, जिधर से काउंट करने पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन मिनिमम आ जाए। तो 1 2 3, ये 4 5 6। अब यहां पे देखो कि 6 पे क्लोरो आ रहा है और फोर्थ ग्रुप पे आपका आ रहा है इथाइल। क्लोरो और इथाइल में क्लोरो अल्फाबेटिकली C पहले आता है और E बाद में आता है, इसलिए आप इसे लिखेंगे 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये अल्डिहाइड ग्रुप है, तो काउंटिंग इस साइड से शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4। देखो 2 पे अल्कीन ग्रुप है, 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है, टोटल कार्बन एटम 4 है, तो ये क्या आ जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल। ओके, अब ये जो CO ग्रुप है इसको भी फोर्थ क्वेश्चन में इसको भी आप प्रॉपर ऐसे लिख दो CO। अब काउंट करो 1 2 3 4 5। तो पेंटेन हो गया, इसमें 2 कीटोन है तो डायोन हो गया, तो पेंटेन 2,4 डायोन। उसके बाद आप यहां पे देखिए जो फिफ्थ एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो कि 3 पे 2 इथाइल मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल, और 5 पे भी मिथाइल है, तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है वो 8.2 का ये 6 क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। अब आप गौर करके देखो 3 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो 3 डायमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, 3 डायमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। बेंजीन पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड। नोट कर लिया आपने? ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन है 8.3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ
following compounds. Draw the structure of following compounds. इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है. पहला क्वेश्चन है इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेनल. फर्स्ट है 3 मिथाइल ब्यूटेनल. कैसे करेंगे? तो इसको देखो आसानी से कैसे हो जाएगा. ब्यूटेनल 1 2 3 4 अल है तो फोर्थ आप यहां पे CHO लगा दो और थर्ड पे मिथाइल है तो 1 2 3 यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो. हो गया. तो कैसे हो जाएगा? CH3 H CH2 CHO. ये फर्स्ट क्वेश्चन था 3 मिथाइल ब्यूटेनल. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास पैरा नाइट्रोप्रोपियोनोफिनॉन. ठीक है बच्चों. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन. तो आप प्रोपियोफिनोन है तो आप ये ले लो बेंजीन रिंग ले लो. यहां पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो. अब प्रोपियो CO यदि एसीटोफिनोन रहता तो एक कार्बन लेते. प्रोपियोफिनोन है तो दूसरा कार्बन भी लेंगे तो CH2 CH3 पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड. आप ये बेंजल्डिहाइड बना लें. बेंजल्डिहाइड और पैरा पोजीशन पे आप मिथाइल लगा दो. मतलब पैरा पोजीशन पे आप CH3 लगा दो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 मिथाइल पेंट 3-ene-2-one. इसको बनाने के लिए आप क्या करो कि पेंट है तो 1 2 3 4 5. 2 पे ओन है तो सेकेंड पे ओन ले लो. 3 पे इन है 3 पे इन ले लो. 4 पे मिथाइल है मिथाइल ले लो. हो गया. तो 4 मिथाइल पेंट 3 ओन. ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3-ene-2-one. नोट करें आप. ठीक है. तो हम हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 4 क्लोरो पेंटेन 2-one. बेटा इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पेंटेन तो 1 2 3 4 5. पेंटेन के सेकेंड पोजीशन पे O है ओन है. अब 4 पे क्लोरो है तो 1 2 3 4 यहां पे आप क्लोरो ले लीजिए. 4 क्लोरो पेंटेन 2-one. हो गया. CH3 बाकी भर दो हाइड्रोजन H H H CH3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड. तो 1 2 3 4 COOH. सबसे पहले तो हमने बना दिया पेंटेनोइक एसिड. अब 3 पे ले लो आप ब्रोमो 1 2 3. 3 पे ब्रोमो 4 पे फिनाइल. 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड. बाकी आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए CH3 CH H CH2. ये हो गया. अब है आपके पास PP- डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन. बेटा बेंजोफिनोन सबसे पहले तो ये देखो कि ये तुम्हारा हो गया बेंजोफिनोन. डाइहाइड्रोक्सी तो HO एक पैरा पोजीशन पे और दूसरा भी पैरा पोजीशन पे ही है. देखो तो दिखाई दे रहा है डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन. डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन.
अब आ रहा होगा डायहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। नोट करते चले आप। डायहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ठीक है। अब हमारे पास है हेक्स 2 इन 4 वाइन ओइक एसिड। तो पहले तो हेक्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 COOH। हेक्स के 2 पे इन तो 1 2 पे इन, 4 पे वाइन 1 2 3 4, यहां पे वाइन ओइक एसिड हो गया CH3 CH ये हो गया आपका हेक्स 2 इन 4 वाइनोइक एसिड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो बेटा, अब जो 8.4 क्वेश्चन कर रहा है, इसमें क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन के साथ बता रहा है कि आप IUPAC नेम लिखिए, ठीक है। आपके पास NCERT का बुक होगा ही, और जहां पर भी जिस कंपाउंड में पॉसिबल है आप कॉमन नेम भी लिखिए। पहला कंपाउंड है हमारे पास, ये आप देख लो फर्स्ट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टेन 2 ओन, हेप्टेन 2 ओन। अब देखो, इसका कोई भी कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन पे 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या लग गया है ब्रोमो, और 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल। तो ब्रोमीन ग्रुप बी अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल क्या बन जाएगा ये, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। कैसे लिखेंगे लिख दो आप 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। इसका कॉमन नेम पॉसिबल है गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल कार्बल्डिहाइड। ये देखो इसका कॉमन नेम कैसे होगा। इसका कॉमन नेम करने के लिए ये पोजीशन हो गया अल्फा बीटा गामा। तो गामा पे क्या लगा हुआ है ब्रोमीन, अल्फा पे क्या लगा हुआ है मिथाइल। तो गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल कैप्रोल्डिहाइड, कैप्रोअल्डिहाइड इसका नाम है कॉमन नेम। गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल कैप्रोअल्डिहाइड, कैप्रोअल्डिहाइड याद रखना आप। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला पोजीशन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल कैप्रोअल्डिहाइड, ये याद ही रखना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड पे आ जाओ। ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो नाम क्या हो जाएगा हेप्टेनल। थर्ड का नाम क्या आ जाएगा बेटा हेप्टेनल। इसका कोई भी ये नहीं है तो इसको आप लिखो हेप्टेनल, हेप्टेनल। हेप्टेनल। अच्छा, हेप्टेनल है ये।
इसको आप क्या करेंगे, हेप्टेनॉल हो गया। अब यहां पे आ जाओ 1 2 3, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। यहां पे देखो बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 अल। यहां पे 1 अल्डिहाइड, 2 पे अल्कीन और 3 पे फिनाइल है। यदि यहां पे फिनाइल नहीं रहता तो इसका नाम बन सकता था, इसका आप कॉमन नेम हो जाएगा बीटा फिनाइल एक्रोलिन। इसका कॉमन नेम आप याद रखो, बीटा फिनाइल एक्रोलिन। बीटा फिनाइल एक्रोलिन, बीटा फिनाइल एक्रोलिन, नोट कर लें आप। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास कंपाउंड है, इसका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये साइक्लोपेंटेन है, कार्बल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं है। और इधर से 1 फिनाइल और 1 फिनाइल, तो डायफिनाइल मिथानोन, डायफिनाइल मिथानोन, डायफिनाइल मिथानोन, और इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, और ये हो गया डायफिनाइल मिथानोन, और कॉमन नेम हो गया बेंजोफिनोन। नोट डाउन। एट 8.5 क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। कुछ डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। मैं बता ही देता हूं प्रॉपर, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। इसको आपको रिएक्शन कराना है 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से। पहले भी मैंने बता चुका था, H2N NH NH। अब ये यहां से 2,4 डायनाइट्रो ले लो, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो। अब इसके डेरिवेटिव्स का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड N NH NO2 NO2। ये हो गया 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। कैसे बना, ये बना दिया साइक्लोप्रोपानोन ऑक्जाइम। ये लो कैसे बनता है वो भी दिखा देता हूं। मान लो ये है साइक्लोप्रोपानोन, और ऑक्जाइम के लिए क्या लेते हो, H2NOH। अब ये H2O चला गया, तो इट विल गिव यू NOH, साइक्लोप्रोपानोन ऑक्जाइम। नोट डाउन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटल्डिहाइड डायमिथाइल एसीटल। देखो कैसे बनेगा, आपने ले लिया एसीटल्डिहाइड CH3CHO, और इससे बनाना है डायमिथाइल एसीटल, तो 2CH3OH ले लोगे प्लस 2HCl।
ये बन जाएगा, आपको मैंने प्रॉपर रिएक्शन ही बता दिया, CH3 CHO CH3 OCH3। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हो गया आपका आंसर जो आपको कह रहा था ड्रॉ करने के लिए, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं जानते तो दिक्कत हो जाता। एसीटल्डिहाइड डायमिथाइल एसीटल, ये हो गया। अब कह रहा है सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटानोन। साइक्लोब्यूटानोन पहले ले लो और उसका सेमी कार्बाजोन बनाना है। तो साइक्लोब्यूटानोन ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटानोन, और इससे बनाना है H2N NH CONH2। सेमी कार्बाजेड से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये H2O चला जाएगा, ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लो। तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ये हो गया आपका आंसर कि सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटानोन। साइक्लोब्यूटानोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर पे आपको बनाना है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। इथाइलिन कीटल बनाना है हेक्सेन 3-ओन का। आप ऐसा करो कि CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ये ले लिया। अब इथाइलिन कीटल, इसको रिएक्शन करवा दो, HO CH2 CH2 HO। H2O आपका निकल गया यहां से, इट विल गिव यू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, सॉरी ये बन जाएगा O CH2 O CH2। ये हो गया आपका इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिथाइल हेमी एसीटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इससे हमें बनाना है मिथाइल हेमी एसीटल। तो CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये दे देगा HCOCH3OH। यही हो गया आपका आंसर जो आपको बता रहा था ड्रॉ करने के लिए, मिथाइल हेमी एसीटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ड्रॉ कर लिया आपने, लिख लिया। तो आज हमने यहां तक सॉल्व कर दिया हूं, इससे आगे मैं आज ही आपको जो यहां से 8.6 से लेकर के आगे तक का वीडियो भी मैं आज आपको दे दूंगा। तब तक आप इसको बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छा शेयर कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। अपने दोस्तों में जो अभी तक पीछे छूट चुके हैं उन्हें भी बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।